नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से। आज हमारे साथ एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता से संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं। आज हम उनसे कॉकरोच गैंग के बारे में बातचीत करेंगे और जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वर्मा जी, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्मा जी, जैसे कि इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कॉकरोच गैंग। ये कॉकरोच गैंग क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हताशा, अराजकता और निराशा का दूसरा नाम जो कॉकरोच गैंग, और ये मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी जो डायरेक्ट फाइट से एक तरह से बाहर हो गई, आम आदमी पार्टी जो डायरेक्ट फाइट से बाहर हो गई, TMC, RJD और समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे एंटी नेशनल ग्रुप्स जो जिनका एक ही भाव है, एक ही मन है, एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना। कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को संजोकर संभाल कर रखा गया है, उसके लिए मैं सोचता हूँ आज प्रत्येक भारतवासी भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा है। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व घोर एक इस प्रकार के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय पर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो जोर सोरेस के हाथों की कठपुतली पूरी तरह से बन गए, जो पूरी तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश में जिस प्रकार से अराजकता का नंगा नाच देखा गया, वो कई बार अपनी बातों में भी बोल चुके हैं कि मैं यहाँ की जेंसी को इस प्रकार का उकसाऊंगा, इस प्रकार से मजबूर कर दूंगा कि वो नेपाल और बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ राहुल गांधी, तुम ये सपना देखना छोड़ दो, तुम्हारा सपना देखने का वक्त चला गया, क्योंकि भारत का जो हमारा जेंसी है, भारत का जो हमारा युवा है, वो राष्ट्रभक्ति युवा है। वो आपकी अफवाहों में, आपके बरगलाने में, आपके बहकाने में और आप जिस प्रकार की जो आपकी मानसिकता है भारत को तोड़ने की, उसमें कतई आने वाला नहीं। हमारा युवा भारत को जोड़ने वाला है, हमारा युवा भारत के प्रति एक अच्छी सोच रखने वाला युवा है। हमारा युवा जब विदेशी आक्रमण होता है, पाकिस्तान जब भारत में हमला करता है और सर्जिकल स्ट्राइक भारत करता है, तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आपकी तरह आप चाहे कॉकरोच बनाने का प्रयास करें, चाहे कुछ बनाने का प्रयास करें, कॉकरोच आप स्वयं तो बन चुके हैं और सारी पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इस प्रकार के जो तमाम जो अर्बन नक्सल्स जो JNU में जिनका एक जमावड़ा रहता है, जो लेफ्टिस्ट है, उन्होंने किस प्रकार से जंतर मंतर पर ये घिनौना नंगा नाच करने का काम किया, जो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और मैं सोचता हूँ भारत की जनता, भारत का युवा इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों को कतई न बर्दाश्त करता था, न करता है, न कभी करेगा। सर, ये बात तो चलिए समझ में आती है कि विरोध जो है होना चाहिए पेपर लीक का, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक को लेकर इस बार जो है केंद्र सरकार भी बहुत सजग है और प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर भी पेपर लीक कैसे होगी? देखिए, यदि आप पेपर लीक से ये जो कॉकरोच पार्टी वाला एक मुद्दा है, उसको यदि आप आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बहुत ही एक
एक घिनौना मजाक जैसा होगा, क्योंकि उस मुद्दे की आड़ में ये लोग जिस तरह से भारत विरोध कर रहे हैं, और इनमें वहाँ पे जो ये लोग वैसे तो बोलते थे कि हमारे लाखों फॉलोअर्स हो गए, तो कहाँ गए वो लाखों सर फॉलोअर्स? वो बात तो सब क्लियर होगी, सब जनता जान गई है कि ये उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर जिस तरह से पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य जो अंधेरे में जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की भी तो जिम्मेदारी होगी। देखिए, अब बात रही नीट की, तो नीट पेपर लीक से पहली बार मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक से ये जो कॉकरोच पार्टी का जो और इस प्रकार के अराजक तत्वों ने जो उसकी आड़ लेने का घिनौना षड्यंत्र करा, उससे इनका दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं था, न युवाओं के भविष्य, ये बात तो न युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना था, और ना ही दूर से दूर तक इनका हमारे युवाओं की जो भविष्य है उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। अब बात रही नीट पेपर लीक की, तो हमारी सरकार ने पूर्व में भी स्पष्ट किया है और साथ ही साथ कार्रवाई भी की है। अभी तक आप देखें जितने भी लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं से भी जिनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया गया। और आप देखें 2014 से पहले जितने भी इस प्रकार के जो नकल माफिया थे, इस प्रकार के जो तमाम तरीके के माफिया जो पाप की खेती पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र में 2004 से 2014 तक की कांग्रेस की सरकार की बात करें, चाहे तो ऐसे लोगों ने ऐसे तत्वों को पनपाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से एक बीड़ा उठाया है कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे युवाओं के हितों के ऊपर कुठारघात कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं का भविष्य को तहस नहस कर देना चाहते हैं, ऐसे तमाम तत्वों को जब तक पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते, वो चैन से बैठने वाले नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी तत्व, कोई भी संस्था, चाहे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, ऐसे किसी भी तत्व को किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं है। और सर इसमें एक बड़ा सवाल यह आता है कि जो परीक्षार्थी थे वो तो अपनी तैयारी से आए हैं, उनका तो समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है, और उनकी उम्र भी उनका तैयारी नौकरी के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। तो इसकी कोई सरकार जो है कोई पुख्ता कोई चीज़ इंतजाम क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकार ने अभी जो पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, ये जो भी, तो उसके बहुत शॉर्ट टर्म 22 दिन अगले 22 दिनों में उसको पेपर को दोबारा करवाने की बात कही गई है, क्योंकि सरकार को भी युवाओं के हितों का पूरा ख्याल है, पूरा ध्यान है, और सरकार भी नहीं चाहती कि हमारे जो युवा हैं वो कोई भी ओवर एज हो, कोई भी नौकरी से वंचित ना रहने पाए, कोई भी ओवर एज ना होने पाए। तो मीन वाइल बहुत जल्दी ही दोबारा से पेपर करवाए जाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे। और मैं सोचता हूँ हम यदि उत्तराखंड सरकार की बात करें, उनमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें, यही आलम 2017 से पहले यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसने तमाम माफियाओं को पनपाने का काम किया, कभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, कभी उनके प्रति जब उनके प्रति कोई शिकायत आई, इन्होंने उसके ऊपर चद्दर कंबल ढकने का काम किया, उनके अपराधों को छुपाने का काम किया, और हमारे युवाओं के साथ कुठारघात करने का काम किया। जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है, तब से
आप देखिए जितनी भी परीक्षाएं हुई, एक कोई भी नकल की ट्रेन नहीं चढ़ी। युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू हुआ है, तो उसका मैं सोचता हूँ आने वाले समय में पूरा देश उसका अनुसरण भी करेगा। और क्योंकि हम यदि अब बात मैंने उत्तराखंड की करी है, तो उत्तराखंड सरकार हमारी हर महीने में नंबर 1 साबित हुई है। आप चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, उसमें पूरे देश में नंबर 1, यूसीसी लागू करने वाली पूरे देश में नंबर 1, कठोर धर्मांतरण कानून लागू करने वाली पूरे देश भर में नंबर 1, 30% मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण देने वाली पूरे देश भर में नंबर 1। हमारे जो उत्तराखंड राज्य, इसमें बड़ा योगदान हमारे आंदोलनकारियों का रहा, और उन आंदोलनकारियों को भी 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाली हमारी सरकार देश की पहली सरकार इस प्रकार की बनी है। और मैं सोचता हूँ आज एक ऐसी लीडिंग भूमिका में हमारी धामी सरकार है, जिसने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए और देश को एक लीडिंग भूमिका में हम लोग लेकर जा रहे हैं। फिर आपकी बात का भी बोलना चाहूँगा कि भले ही आप आंकड़े बता रहे हैं जितने, लेकिन फिर भी आज जो है उत्तराखंड पलायन में सबसे आगे। देखिए, पलायन 2 प्रकार का, एक पलायन होता है विकासवादी पलायन, एक पलायन होता है कि आवश्यकताओं की कमी की वजह से किया हुआ पलायन। और जो विकासवादी पलायन होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। वो चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, चाहे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ये आज हम 10,000 रुपये कमाते हैं, हमारी इच्छा है क्यों ना हम 20,000 कमाएं। तो जब हम अपेक्षा ज़्यादा की रखते हैं, तो हम एक और बेहतर अवसर के लिए पलायन करते हैं। तो मैं सोचता हूँ यदि हम इस प्रकार का पलायन यदि करते हैं, और ये पलायन की प्रक्रिया न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व भर में निरंतर चलती है। हाँ, और दूसरा पलायन क्या आवश्यकताओं की कमी वाला, आवश्यकताओं की कमी वाला दूसरा पलायन। तो आवश्यकताओं की जो कमी की वजह से पलायन, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में 2017 से पहले तो हुआ करता था, लेकिन आज नहीं होता। क्योंकि यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो मात्र 874 डॉक्टर थे पूरे स्वास्थ्य बेड़े में उत्तराखंड 2017 में 17 से पहले। आज की तारीख में हमारे 4,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में, आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य बेड़े में। आज कोई CSC PSC सेंटर ऐसा अछूता नहीं रहा है जहाँ पर डॉक्टरों की कमी, जहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी, जहाँ पर किसी भी प्रकार के जो पैथोलॉजी टेस्ट हैं उसकी कमी, जहाँ पर, क्योंकि 17 से पहले यदि हम देखते हैं तो तमाम CSC PSC सेंटर पैथोलॉजी जो हमारे वार्ड को है, और जो हमारा ये जो कंपाउंडर्स उनके भरोसे चलता था, आज तमाम में अपने डॉक्टर्स हैं। आज शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे इस प्रकार के हमारे दूर दराज के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा थे, बच्चे कम थे। तो ऐसे तमाम स्कूलों को एक तरह से कॉम्बो करके एक तरह से 4-5 स्कूलों का एक स्कूल ऐसा किया गया। हाँ, 4-5 स्कूल का एक स्कूल करके, और वहाँ पर क्योंकि अगर अपने गांव देहात से स्कूल थोड़ा दूरी पे है, तो वहाँ पे सरकार की ओर से स्कूल बसेस लगाई गई,
बेहतर सेवाएं दी गई हैं, बेहतर शिक्षा दी गई है। जी। CBSE बोर्ड और तमाम सर तरीके की। सर आपकी बात चाहते हैं कि जो ये काम हुए तो दुनिया देख रही, जनता देख रही है। फिर हम विषय से बढ़े जाएंगे। हमारा विषय रहा है कॉकरोच। आज देश की राजधानी में कॉकरोच गैंग ने कल जनता मंच पर धरना प्रदर्शन किया है। कल को यही धरना प्रदर्शन राजधानी देहरादून में भी हो सकता है, क्योंकि नीट परीक्षा या अन्य परीक्षाओं की आड़ में कल काफ़ी चीज़ें खुल के आएंगी सामने कि जो नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी, जिनको नीट का मतलब भी नहीं पता, वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ लोग तो वैसे ही शामिल होने चले गए थे, कुछ अलग अलग टाइप की वैरायटी के लोग भी वहाँ पर थे। तो वही चीज़ें अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, चाहे एंटी नेशनल वाले लोग हों, चाहे कोई भी, तो आपको नहीं लगता कि ये और उसने कहा ही आपका जो है अभिजीत दिन के क्या नाम है उसका, कि हम हर जिले हर शहर में इसको आगे लेके जाएंगे, इस तरह की धंधा प्रदर्शन करेंगे, तो इनको क्यों ना रोका जाएगा? देखिए, जिस प्रकार का कल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखा है, और जो अभिषेक दीपक के जो अमेरिका में रहते हैं और भारत की फिजाओं को अशांत करने का मंसूबा रखते हैं, जो यहाँ पर अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो यहाँ के युवाओं को भड़काना, बरगलाना और एक तरह से एक इस प्रकार का वातावरण इख्तियार करना चाहते हैं, जिनको मात्र 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा, तो उनको मैं सोचा अचेतन जैसी अवस्था झेलनी पड़ी। तो जो इस प्रकार के तत्व हमारे भोले भाले युवाओं को बरगला कर, और इस वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग देखे गए जैसे मेगा पाठक, जैसे शर्जिल इमाम, जैसे वांचू, और इस प्रकार के बहुत सारे लेफ्टिस्ट जो JNU में लगातार खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग पूरा यहाँ पर मौजूद था। हर घर से अफजल निकलेगा, वो पूरा गैंग यहाँ पर मौजूद था। तमाम तरीके के ट्रांसजेंडर्स वो यहाँ पर थे। जो अभी आपने विगत दिनों देखा कि एक सो कॉल्ड किसान आंदोलन, किससे छुपा नहीं, उसमें कौन कौन से तत्व थे, किससे छुपा नहीं, उसके जो आंदोलनजीवी वो यहाँ पर देखे गए, और उसमें ऐसे ऐसे तत्व देखे गए जो पूरी तरह से डायरेक्टली जॉर्ज सोरेस से फंडेड हैं। और आम आदमी पार्टी के जो अपना ये अरविंद केजरीवाल और इनका जो पूरा गैंग है, जो इनके आबकारी अभिजीत तो खुद ही आम आदमी पार्टी का सदस्य है। हाँ, ये खुद भी आम आदमी पार्टी का सदस्य है। और जिस समय आम आदमी पार्टी के नाम पर कट्टर ईमानदार बन के जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आया था, और उसके बाद उसने अपनी ईमानदारी का परिचय यहाँ पर लोगों को दिया, जो एक साधारण व्यक्ति बन के आया था, जो बोलता था मैं अपनी कार इस्तेमाल करूँगा, सार्वजनिक सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बॉडीगार्ड नहीं लूँगा, जो वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा भी जिसने ली, जिसने अपने लिए शीश महल भी बनवाया, जिसका शीश महल अभी पंजाब में भी बन रहा है, जो पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर आज अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो आम आदमी जो खास आदमी बन गया, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते ये बोलता था हम दिल्ली के राजा हैं। तो दिल्ली का मालिक होना, दिल्ली का मालिक होना, तो जो ऐसे दिल्ली के मालिक, मैं सोचता हूँ शायद ये भी इसी प्रकार का सपना देखकर और यहाँ पर देश को विभाजन करने, देश के टुकड़े करने और यहाँ पर एक अराजकता का वातावरण इख्तियार करने की वजह से, यदि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति ऐसा मंसूबा पाल के यहाँ पर आएगा,
तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और भारत सर जी भारत का जो युवा राष्ट्रवादी युवा है, और भारत का युवा इस प्रकार के किसी भी तत्व को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये नेपाल नहीं है, और ये टर्की नहीं है, ये भारत है, जहाँ राष्ट्रवादी शक्तियाँ सबसे ऊपर होती हैं। कल के आपने जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर नीट का या अन्य कोई बात आदमी ने एक बार बोली होगी, पूरा का पूरा जो वहाँ पे नारे लग रहे थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विरोध में नारे लग रहे थे, आरएसएस के विरोध में नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नारे लग रहे थे। तो इनका जो उद्देश्य था, और एक जो इंडिया स्टेट, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भी बोला कि मेरी लड़ाई इंडिया स्टेट से, तो वही उसी प्रकार के नारे यहाँ पर लोग लगा रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया है कि वो एक तरह से कांग्रेस की बी टीम और ऐसे तमाम एंटी सोशल लोगों की, एंटी नेशनल लोगों की तमाम बी टीम के रूप में ये लोग यहाँ पर आए थे, जिनके मंसूबों को हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के युवा ने सिरे से खारिज करने का काम किया। और कॉकरोच की जगह सीवर में होती है, गंदी नाली में होती है, और गंदी नाली के कीड़ों को कोई भी अपने आजू बाजू रखता नहीं है, उसको बेगौन स्प्रे और हिट से मार के उनके सही स्थान पर ही पहुंचाया जाता है। और मैं सोचता हूँ इस प्रकार के तत्वों ने दोबारा से अपना सर उठाने का प्रयास किया, या जिस प्रकार से एक धमकी भरे अंदाज में वो बोल रहा था दीपक के कि हम हर प्रदेश में इस प्रकार की बात करेंगे, ये जहर जिले में ऐसी बात करेंगे। तो एक बार आप अपनी मंशा को एक बार दिखाएं, तो आपको उसी बिल में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कॉकरोच की जगह गंदी नाली में होती है, और गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में ही अच्छे लगते हैं और सीवर के अंदर ही अच्छे लगते हैं। आपके ऊपर जो भी कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्यवाही भी होगी, और देश के साथ एक तरह से आप जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसकी जो देशद्रोह की, मैं सोचता हूँ जो भी धाराएं बनती हैं, उनके संबंध उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो है लास्ट में मेरे सवाल का जवाब दे दिया जो मैं करना चाह रहा था कि जनता ने तो अपना काम कर दिया है, सरकार अपना काम कर करेगी। अगर ये एंटी नेशनलिस्ट हैं या सरकार गिराने की कोशिश है, या जो भी कुछ इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार को भी तो अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए। वो आपने मुझे लास्ट में जवाब दे दिया कि सरकार अपना काम जरूर करेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और आता है कि कितना आसान हो गया है कि कोई भी एक मुद्दा पकड़ लो और सरकार के खिलाफ आगे खड़े हो जाओ, कुछ लोगों को देंगे और आपको सोशल मीडिया ही दुष्प्रचार कर लो तो सुप्रचार कर लो, लोग जुड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या सर जो अपनी सरकार है कुछ ऐसा कानून लाएगी या कुछ ऐसा एक्शन लेगी ताकि इससे और लोगों को भी सबक मिले? देखिए, अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत से कानून जिनकी वजह से हम मुगलों की दास्तान और अंग्रेज़ों की दास्तान को आजकल झेलते रहे, ऐसे मैं सोचता हूँ सैकड़ों की संख्या में हमने उन कानूनों को उनका आकलन किया और ऐसे कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया। और मैं सोचता हूँ समय समय पर जिन भी कानून को लाने की आवश्यकता होगी, सरकार कहीं भी पीछे नहीं है, और देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के साथ यदि कोई भी ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सोशल तत्व खिलवाड़ करने का काम करेंगे, तो ऐसे तत्वों को उनकी जो सही जगह है उस तक, उनके अंजाम तक पहुंचाने में सरकारें कहीं भी पीछे नहीं हैं। उसके लिए
यदि कानून की धाराओं में मैं सोचता हूँ कोई परिवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता भी होती है, तो मैं सोचता हूँ इसके लिए भी सरकारें तैयार हैं। तो अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी को सुना कि उन्होंने किस तरह बताया कि कॉकरोच जो गैंग है एक बीजेपी के खिलाफ जो षड्यंत्र चला है विपक्षी दलों के द्वारा, उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनाकर तैयार किया है और किस तरह से जनता ने सब जानकर समझकर उनको एक सीधे से नकार दिया है, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और उत्तराखंड की भी बात उन्होंने करी है कि उत्तराखंड में किस तरह नकल विरोधी कानून जो है हमारी सरकार लाई है और यूसीसी और कई सारे कानून में जो बदलाव किए हैं उसको लेकर भी वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अभी आगे देखना होगा कि जो है कॉकरोच जो पार्टी है वो आगे किन किन जिलों में आंदोलन करती है और उनका आगे क्या हासिल होता है, सरकार क्या कदम उठाती है, ये भी देखने वाला विषय होगा। तो सर, एच डी न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद।